हेलो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी वाली साथियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। जो भी लोग स्टेनोग्राफर के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरा है, उन सब के लिए अच्छी खबर ये है। उसके पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि आज से लगभग 1 महीने पहले मेरा स्टेनोग्राफर पर वीडियो आया था यूपी ट्रिपल एससी के, और मैंने कहा था जिनके भाई 15 नंबर भी हैं वो फॉर्म जरूर भरेंगे। ठीक है, कोई ये नहीं सोचेगा कि मेरी पेट की कट ऑफ में मैं बाहर हो जाऊँ इसलिए अप्लाई ना करूँ। और मैंने वहाँ पर ये भी बताया था जूनियर असिस्टेंट के वीडियो में भी और स्टेनोग्राफर की कि वैकेंसी बढ़ेंगी, इसलिए अगर 15 से कम में भी आप किसी ऐसी कैटेगरी में आते हो जहां से संभावना है तो जिनके 10-12 नंबर हैं वो भी फॉर्म भर दें, क्योंकि स्टेनो के लिए बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करते, शॉर्ट हैंड वाले अप्लाई करते हैं। और आपकी जो वैकेंसी आई है वो अच्छी हैं। जो 600 वैकेंसी आई थी तब भी वो अच्छी वैकेंसी थी, और जितनी अब हो गई है बढ़ के वो भी एक अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, क्योंकि स्टेनो के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे हैं नहीं यूपी ट्रिपल एससी में, और पेट के आधार पे ही बच्चे आ सकते हैं। एकदम से नए बच्चे शामिल नहीं होंगे, जिन्होंने पेट दे रखा वही शामिल होंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। जिन लोगों ने भी मेरी बात मान के फॉर्म भर दिया, जिनके नंबर 12 से लेके 20 तक भी हैं और उन्होंने मेरी बात मान के फॉर्म भरा है, 12 से 20 नंबर वालों ने भी फॉर्म भरा है, तो वो लोग परेशान ना हो। अब वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है, पेट की कट ऑफ में आने की उनकी संभावना बहुत अच्छी है। और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो अब भी मेरी बात माने और फॉर्म भर दें, कम नंबर से डरे नहीं। ठीक है, क्योंकि इस बार ज़्यादा नंबर किसी के आए भी नहीं थे, और इसके लिए जो कट ऑफ जाएगी स्टेनोग्राफर के लिए वो बहुत हाई नहीं जाने वाली है, क्योंकि इससे पहले वाली भर्ती 300 के आसपास थी। उसमें जो कट ऑफ लगी थी वो 2022 के पेट से जब लगी थी, तो इतनी टफ कट ऑफ नहीं है। वो नॉर्मल बच्चे जितने नंबर लाते हैं उतनी कट ऑफ लगी थी। तो अगर इस भर्ती के लिए देखें तो अब पोस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, 1224 पोस्ट बहुत होती हैं। ठीक है, इतना आसान नहीं है 1224 पोस्ट पर किसी के द्वारा भर्ती निकालना। इतना हाईकोर्ट भी कभी नहीं निकाल पाता है इतनी पदों पर। ठीक है, हाईकोर्ट भर्ती के लिए स्टेनो के लिए लोग परेशान रहते हैं, पर वो भी कभी इतने नहीं निकाल पाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। ठीक है, गोल्डन चांस जिसे कहते हैं, स्टेनो बनने का गोल्डन चांस है इस बार यूपी ट्रिपल एससी में। तो जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है, भले ही पेट में कम नंबर है, अप्लाई कर दो। भले ही आपने शॉर्ट हैंड 2-4 महीने सीखी है, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है कि मैं सीख जाऊंगा तो अप्लाई कर दो। ठीक है, मैं उन लोगों से बिल्कुल अप्लाई करने को नहीं कह रहा हूँ जिन्हें पता है कि वो शॉर्ट हैंड नहीं जानते हैं, सिर्फ फॉर्म भर के देख रहे हैं। ऐसे लोगों से बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि फिर आप अच्छे बच्चों को बाहर कर देंगे, शॉर्ट हैंड सीखे हुए बच्चों को बाहर कर देंगे। तो फॉर्म वही लोग भरें जो सच में मेहनती हैं, सच में शॉर्ट हैंड अच्छे से करेंगे। ठीक है, वो वाले बच्चे फॉर्म भरें। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल तैयारी नहीं करते, आप स्टेनो के बारे में कुछ जानते नहीं हो, फिर भी स्टेनो का फॉर्म भरे रहो। ठीक है, इससे जो अच्छे बच्चे हैं वो बाहर हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो सीरियस है वो इसमें फॉर्म भरें, और जिन्हें शॉर्ट हैंड नहीं आती है वो जूनियर असिस्टेंट में फॉर्म भरें, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट में भी वैकेंसी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो अब मैं आपको वो नोटिस दिखाने वाला हूं जिसमें वैकेंसी बढ़ाने की बात की गई है। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए, वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हूँ। यहाँ भी और टेलीग्राम चैनल पर भी यूपी ट्रिपल एससी की लगातार अपडेट आती रहती है। ठीक है, जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं सारी अपडेट हो जाती हैं वहाँ तुरंत के तुरंत। और चैनल पर मैं कोई बड़ी चीज़ आती है, आपकी ज़रूरत की आती है, तो ज़रूर बताता हूँ, आपके सारे डाउट क्लियर करता हूँ। कोई पेंडिंग कमेंट मेरे चैनल पे नहीं रहता है। तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल भी। अब हम नोटिस दिखाता हूँ, नोटिस देखते हैं क्या है उसमें। तो ये आज का नोटिस है, 24 जनवरी 2050 का शुद्धि पत्र। इसमें बताया गया है अयोग्य विज्ञापन संख्या 13/24 अशुल्क मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा परीक्षा 2023/13 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रक थे। अशुल्क के रिक्त 661 पदों पर चयन हेतु दिनांक 2/12/2024 को विज्ञापन प्रकाशित था। ठीक है, और शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि थी और फॉर्म भरने की 26/12/2024 और अंतिम तिथि 25/1/2024 है। ठीक है, तो समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 1/2/2025 निर्धारित है। सूच्य है कि विज्ञापन संख्या या स्लिपिंग मुख्य परीक्षा के बिंदु 4 में यह उल्लिखित है कि इसमें जो है वैकेंसियों की जो संख्या है वो घटाई और बढ़ाई जा सकती है। तो अब देखो यहाँ पर कैसे वैकेंसियों की संख्या बढ़ा रहे हैं, उसका दिया रखा डिपार्टमेंट भी। तो अब लिखा है पदों के उक्त विज्ञापन के अंतर्गत सम्मिलित किया जा रहा है इस प्रकार। विज्ञापन के अंतर्गत अब कुल संशोधित 1224 यानी 1158 सामान्य चयन और 66 विशेष चयन पदों की चयन की कार्यवाही को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। तो नए जो पद सृजित हैं उनका ब्यौरा इधर भी दे रखा है। ठीक है,
उनका इधर भी दे रखा है राज्य करायुक्त कार्यालय, और यहाँ पर भी उनका ब्यौरा दिया गया है। इसमें श्रम आयुक्त है, वाणिज्य कर है, नगर एवं ग्राम नियोजन है, मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय है, निषेधक कारखाना है, परिवहन आयुक्त कार्यालय है, ठीक है, महानिदेशक दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्था बख्शी का तालाब लखनऊ, संस्थागत वित्त बीमा बाह्य निकाले, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये आपको पीडीएफ अगर ये वाली चाहिए कि कौन से डिपार्टमेंट में भर्तियाँ आई हैं, तो ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आप अपने हिसाब से इसे देख सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब करके रखना है सबको। तो ये पूरा आपका जो है ब्यौरा दिया गया, जो बढ़ाए गए पद हैं उनका ब्यौरा है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए दिव्यांगता की श्रेणी से संबंधित विवरण भी यहाँ पर दिया गया है। आप किसी भी प्रकार से अगर आप हैंडीकैप, पीडब्ल्यूडी के या ठीक है दिव्यांग हैं, तो इसका ब्यौरा भी आप देख सकते हैं कि आपको कितना आपको क्या क्या मिलने वाला है। और ये जो कैटेगरी लिखी है HH, OA, OL, BL, CP, LC, AA, VE, तो इन कैटेगरीज के आधार पे आप जो वैकेंसीज हैं उनका रिजर्वेशन मिला सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जो रिजर्वेशन है इसे समझने के लिए आपको वो नीचे चार्ट देखना पड़ेगा कि हमारा शॉर्ट में क्या बोला गया है हमें। अब यहाँ पर आगे देखेंगे कि सूच्य है कि शुद्धि पत्र आयोग की विज्ञापन संख्या ये के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, पद हेतु ये शर्तें अनुदेश वही रहेंगे जो पूर्वगत विज्ञापन प्रकाशित है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो आपकी योग्यता पहले मांगी गई थी, जो आयु सीमा मांगी गई थी, वही सारा नियम इसमें भी है, कुछ नया इसमें नहीं है। और जिसने पूर्व में फॉर्म भर दिया है तो अब इन्हें दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसकी जो तिथियां हैं, अंतिम तिथियां फॉर्म भरने की और एडिट करने की, इन सब चीज़ों की डेट वही है और इसकी तिथि भी बढ़ाई नहीं जाएगी। तो जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है, और जो थोड़ा बहुत भी सोच रहे हैं अभी फॉर्म भर दें, ठीक है, लास्ट डेट में ही फॉर्म भर दें, तब भी बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।